नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के जैसे कि हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न अल्टरनेट डे पर शाम 8 बजे जो है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 20। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 19, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। और डेली की तरह 20 प्रश्न ही हम आज भी देखेंगे। और जितने भी प्रश्न में या प्रश्न पत्र में एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए जो है आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था, गणना संयंत्र अबेकस जो है उसका आविष्कार किस देश में हुआ। इसी को हम गिनतारा के नाम से भी जानते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे मैंने आपको, अमेरिका, भारत, यूनान या चीन। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी चाइना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गणना यंत्र जो अबेकस है उसका आविष्कार चीन में जो है वो हुआ था। तो जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया था उसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है, चिन्हात्मक डाटा यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, चिन्हों को, अंकों को, अक्षरों को या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो डी आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यानी कि चिन्हों का भी उपयोग किया जाता है, अंकों का भी और उसके साथ साथ अक्षरों का भी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी का है, द्वितीय पीढ़ी का है, तृतीय पीढ़ी का है या चतुर्थ पीढ़ी का है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। सभी पीढ़ी में एक एक पॉइंट मैंने बता दिया था, जिनको आपको मैंने पहले भी बताया था कि एकदम रट लीजिए कि पीढ़ी से यदि संबंधित प्रश्न आएगा तो वहीं से आएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इनको एकदम याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम पीढ़ी में सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। तो यदि आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जा सकता है कि जो वैक्यूम ट्यूब है वो किस पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उससे संबंधित है। तो आपका प्रथम पीढ़ी हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी की से बात करें तो ये आपका संबंधित है ट्रांजिस्टर से। एकदम रट के रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ट्रांजिस्टर जो है आपका पूछा जाएगा किस पीढ़ी से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे, दूसरी पीढ़ी से संबंधित है। तीसरी पीढ़ी की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम उसी को एकीकृत सर्किट के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आईसी। आप नाम अवश्य सुना होगा, कहते हैं आईसी उड़ गई है इस टाइप से। तो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, उसी को एकीकृत सर्किट हिंदी में जो है वो कहते हैं। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो आपका माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो चतुर्थ पीढ़ी का है। इसके अलावा एक और पीढ़ी आती है, वो आती है आपकी पांचवी पीढ़ी, जिसके अंतर्गत यदि बात करें तो आप कृत्रिम बुद्धि रख सकते हैं। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित और बुद्धि मतलब तो आप जानते ही हैं। तो ये आपका आता है पांचवी पीढ़ी में। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम रटी होनी चाहिए। यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो 99% चांसेस हैं कि इन्हीं बिंदुओं से पूछा जाता है। अब चतुर्थ पीढ़ी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही था, तो इसका समय भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो 198 नहीं, आप कह सकते हैं 1973, यानी कि 1973 से चौथी पीढ़ी आपको स्टार्ट देखने को मिलती है। और कब तक, तो 1982 यानी कि 1982 तक आपको देखने को मिलती है। चौथी पीढ़ी का ये समय अवधि है। तो यही आपका ऑप्शन सी डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, सर्वर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है या मॉनिटर है।
चार ऑप्शन है, छांटना है आपको ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी कीबोर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिहीन, विविधता या गोपनीयता। तो पहला वाला ऑप्शन जल्द निर्णय लेने की क्षमता गुण होता है आप कहते हैं, तो आपका ए वाला ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बुद्धिहीन यानी कि बुद्धिहीन यानी कि होती ही नहीं है, यही आपका गुण कह सकते हैं नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर गुण के संबंध में पूछा गया है। तो ये आपका सही होगा, यानी कि बुद्धिहीन जो है गुण नहीं है, यही पूछा गया था। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी विविधता भी होती है, गोपनीयता भी होती है। अगला प्रश्न 5 देखते हैं। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ जो है वो क्या होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस या एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड। आपको बताना है कि बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सुपर डेट के जो यानी कि सिलेबस में ये क्या कंप्यूटर शामिल है। तो हाँ, आपका 5 नंबर का जो है कंप्यूटर सुपर टेट के सिलेबस में जो है वो आता है। तो सोचिए 5-5 अंक भी कितने मायने रखते हैं। पूरा एक को कह सकते हैं सब्जेक्ट जो है उससे 5 नंबर का जो है वो आता है। तो सुपर टेट में 5 नंबर की कंप्यूटर जो है आपसे पूछी जाती है। तो चलिए बात करते हैं ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, यानी कि बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो है वो होता है। छठा प्रश्न देखते हैं कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। चार्ल्स बेबेज ने किया था, जोसेफ मैरी ने किया था, जॉन माउकली ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि जोसेफ मैरी जो है इन्होंने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जोसेफ मैरी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। अभी मैंने आपको बताया था किस पीढ़ी में आता है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसका विकास किसने किया है। CV रमन ने, चार्ल्स बेबेज ने, JS किल्बी ने या रॉबर्ट नायक ने। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है उसका विकास किसने किया। तो ऑप्शन A, B, C या D में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आगे भी कराता रहूँ। मुझे भी मिलता है मोटिवेशन आपके एक लाइक से, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि JS जो किल्बी है ये इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जो IC है इसका विकास इन्होंने किया था। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है। प्रिंटर है, फाइल है, प्रिंट आउट है या पाथ है। चार ऑप्शन है। इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है उसको इकट्ठा करना, उसके संबंध में यहाँ पर पूछा गया है कि वो क्या है। तो प्रिंटर तो आपका होता नहीं है क्योंकि वो तो आपको आउटपुट देता है। फाइल आपका बिल्कुल हो सकता है, प्रिंट आउट भी आपका नहीं होगा, पाथ भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल जो है वो होता है। 9वां प्रश्न आपका पूछा गया है कि इथरनेट संबंधित है रैन से, लैन से, मैन से या वैन से। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। इथरनेट किससे संबंधित है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन B लैन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा अन्य जो फुल फॉर्म है इनकी बात करें तो मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन की स्पेलिंग क्या होती है, तो METROPOLITAN, ये होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है इसकी स्पेलिंग। और जो तीसरा है आपका WAN, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है
वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड की स्पेलिंग आप सभी जानते हैं, WIDE होती है, तो वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है, आपको बताना है। MS वर्ड, MS एक्सेल, नोटपैड या MS एक्सेस। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। वीडियो को लाइव देखने की टाइमिंग है शाम 8 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा आपका जो लाइव टाइमिंग है वो दोपहर 3 बजे की है, जिसमें इस समय साइंस के यानी कि विज्ञान के आपके NCERT बेस्ड जो है वो प्रश्न चल रहे हैं। उसके साथ साथ सुबह 6 बजे जो है वो करंट अफेयर की लाइव टाइमिंग है, तो इन समय पर आप आकर वीडियो जो है वो लाइव देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो डी आपका ऑप्शन MS एक्सेस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन डेटाबेस से संबंधित है, MS एक्सेस जो है वो हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट आपको बताना है नहीं है। गूगल प्लस, फेसबुक, ऑरकुट या जीमेल। बताना आपको क्या है, कौन सोशल मीडिया वेबसाइट जो है वो नहीं है। तो फेसबुक का तो सबसे पहले नंबर आता है। ऑरकुट पहले बहुत चलता था पर अब वर्तमान में इतना यूज़ नहीं किया जाता है, परंतु ऑरकुट भी आपका सोशल मीडिया वेबसाइट के अंतर्गत ही आता है, तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन कट जाएंगे। गूगल प्लस भी आपका सोशल मीडिया वेबसाइट में ही आता है। बचा क्या, जीमेल, तो यही आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जीमेल जो है आपका सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। 12 प्रश्न देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल जो लैंग्वेज उसमें बदलना, या प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। तीसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है वो, या चौथा कह रहा है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका। बताना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि जो प्रोग्राम्स हैं उनका सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल जो है वो करता है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको F1, F2, F3 या F6। 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको कि विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी F6 जो है वो सही हो जाएगा। तो जो विंडोज एक्सप्लोरर है उसके लिए यहाँ पर पूछा गया है, उसके एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए आप इस शॉर्टकट के की जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। विंडोज की प्लस ई दबाने से आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आ सकते हैं, या विंडोज की प्लस W, या विंडोज की प्लस D, या कंट्रोल प्लस O। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी इनमें से कौन सी जो है वो होती है। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका C वाला ऑप्शन विंडोज की प्लस D जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको क्लिक करने से आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो वो सारा कार्य क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। नीचे आप देखते हैं आइकन टाइप के बने होते हैं, उसमें भी नीचे मिनिमाइज हो जाएगा और डेस्कटॉप जो है वो आपका शो होने लगेगा। तो विंडोज़ की प्लस D जो है ये शॉर्टकट की होती है। यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, हम चीज़ों को ट्राई करके देखा करिए, उससे क्या होता है चीज़ें आपके हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 15 प्रश्न क्या कह रहा है कि विंडोज़ और साथ में L की, ये वाला जो L है इसके संबंध में पूछा गया है कि विंडोज़ के साथ L की जो है उसका प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है। ये भी आपका एक प्रकार का शॉर्टकट है। तो डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए, शट डाउन के लिए, रीस्टार्ट के लिए या लॉग ऑफ के लिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा कि डेस्कटॉप लॉक करने के लिए, या इसी को दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कंप्यूटर लॉक करने के लिए आप विंडोज़ वाली बटन और जो
एल की है इसका यूज़ करते हैं। विंडोज़ वाली बटन आपने देखी होगी, इस प्रकार से 4 जो है वो खाने टाइप के बने रहते हैं, यही आपकी विंडोज़ वाली बटन जो है वो होती है। और विंडोज़ बटन के साथ एल की जगह यदि आप आई जो है वो क्लिक करेंगे तो जो सेटिंग है वो आपकी ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार विंडोज़ के साथ यदि आप एस बटन ओपन या क्लिक करेंगे तो विंडोज़ जो है वो सर्च करने वाला जो ऑप्शन होता है वो खुल जाएगा। तो ये सभी आपके शॉर्टकट जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? रिएक्ट ओएस, ubuntu, FreeBSD या विंडोज 7। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका लास्ट वाला विंडोज 7 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17, स्टार्ट जो मेन्यू है उसको खोलने का शॉर्टकट क्या है? विंडोज़ लोगो जो होता है उसको आप क्लिक करने से डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू को खोल सकते हैं, या विंडोज़ लोगो जो है उसके साथ @ की को क्लिक करने से, या विंडोज़ लोगो के साथ एम जो की है उसको क्लिक करने से, या विंडोज़ लोगो के साथ एफ जो है उसको क्लिक करने से। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको स्टार्ट मेन्यू जो है उसको खोलने का शॉर्टकट क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल और केवल विंडोज़ जो लोगो है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो स्टार्ट मेनू तुरंत जो है वो खुल जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 18, विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग या क्लिकिंग। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। विंडोज़ जो है उसमें निम्न में से कौन सी माउस जो तकनीक है उसका प्रयोग नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि लिफ्टिंग जो है इसका प्रयोग जो है वो नहीं होता है, बस यही आपका कट जाएगा। ड्रैगिंग क्या होता है? ड्रैगिंग मतलब ये होता है जैसे ये एक फ़ोल्डर बना हुआ है, एक फ़ोल्डर ये बना हुआ है। अब इस फ़ोल्डर में कोई पर्टिकुलर फ़ाइल है, आप चाहते क्या हैं इस वाले फ़ोल्डर में जो है उसको कॉपी करना या मूव करना। तो आप क्या करेंगे, इस फाइल के ऊपर सेलेक्ट करे रहेंगे माउस से और सेलेक्ट करे करे यहाँ पर ले जाकर छोड़ देंगे, तो ये फाइल आपकी यहाँ भी आ जाएगी और साथ ही साथ यहाँ भी कॉपी हो जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ड्रैग करना, यानी कि ड्रैगिंग। डबल क्लिकिंग क्या होता है? अब सेटिंग में आपके होता है कि कोई भी फोल्डर आप खोलते हैं तो 2 तरीके से खुल सकता है, एक तो सिंगल क्लिक करने से, एक डबल क्लिक करने से। डबल क्लिक में क्या होता है, पहली बार में वो फोल्डर सेलेक्ट होता है और दोबारा वाला जो क्लिक है उससे वो फोल्डर खुल जाता है। पर इसे सेटिंग से भी आप चेंज कर सकते हैं जिसमें आप सिंगल बार क्लिक करके ही उस फोल्डर को खोल सकते हैं। तो डबल क्लिकिंग जो है उसके ऐसे अलग अलग यूज़ होते हैं, और क्लिकिंग तो आप जानते ही किसी भी चीज़ को सिंगल बार क्लिक करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लिफ्टिंग आपका नहीं होता है, तो बस यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी प्रयास पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न जो है वो लेकर आता रहूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें, और लोगों के साथ वीडियो को यदि शेयर कर सकते हो तो अवश्य कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी अच्छे-अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बात करते हैं प्रश्न 19 की, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य ऐड हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्रश्न 19 है कि विंडोज़ में खुले हुए जो प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? Alt प्लस टैब का, कंट्रोल प्लस टैब का, शिफ्ट प्लस टैब का, या शिफ्ट प्लस Alt का। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, यदि आपके पास लैपटॉप है, यदि आपके पास कंप्यूटर है, तो कोशिश कीजिए कि इनको एक बार ट्राई अवश्य कर लीजिए। यदि आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की, उसके बाद चित्र के माध्यम से भी मैं आपको इन सभी कीज़ को दिखा दूंगा ताकि आप और ज़्यादा श्योर हो जाएं। तो आपका ABCD में से कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर एल्टर प्लस टैब ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब मैं आपको दिखाता हूँ चित्र। तो ये आप कीबोर्ड का चित्र देखिए, इसमें आप देखेंगे Alt वाली बटन कहाँ है, तो ये जो है आपकी Alt वाली बटन है। टैब वाली बटन कहाँ है, तो यहाँ पर आपकी टैब वाली बटन जो है वो दे रखी है। बहुत से कीबोर्ड आते हैं जिसमें यहाँ पर टैब जो है वो लिखा भी रहता है, परंतु यदि नहीं लिखा होता है तब तो आपको अवश्य पहचानना है। तो उसके लिए ये साथ में जो आप एरो देख पा रहे हैं, एक इस तरफ बना हुआ है और एक इस तरफ जस्ट अपोजिट, ये आपका शॉर्टकट की के रूप में बना रहता है। तो यदि नहीं भी लिखा हो तब भी आपको पहचानना आना चाहिए। देखिए लिखा होगा तब तो आप पहचान ही लेंगे, जब नहीं लिखा होगा तभी आपको पता होना चाहिए कि ये चिन्ह जिस पे बना होता है ये टैब होता है। तो एल्ट ये वाली की और इसको जब आप दबाएंगे तब आप क्या करेंगे, जो प्रश्न में पूछा गया था कि खुले हुए जो प्रोग्राम है उनके बीच में अदला बदली कर सकते हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कोई और फाइल इस समय बैकग्राउंड में खुली हुई है, तो बिना एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना चाहते हैं, बिना कोई माउस यूज़ किए या बिना कोई कट या जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसको काटे बिना, तो आप एल्टर और टैब इससे जो है वो स्विच कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जो रिबूट है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। रिबूट का क्या कहने का मतलब है, यदि आपको जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करना है जो है, उसके लिए यहाँ पर पूछा गया है रिबूट जो है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एल्ट डिलीट, कंट्रोल प्लस बी प्लस टी, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस एक्स। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। ए बी सी डी के फॉर्म में भी बता सकते हैं या डायरेक्ट ये शॉर्टकट की है इस फॉर्म में भी बता सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।